अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। पीपीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में धुआंधार बारिश। हैदराबाद में दोपहर के वक्त घने बादलों से छा गया अंधेरा। तेज बारिश से ट्रैफिक के देखे गए मसाइल। बोधन के बाद विकाराबाद में लगा बीआरएस को झटका। फॉर्मर मार्केट कमेटी चेयरमैन रामचंद्र रेड्डी ने अपने 200 हामियों के साथ थामा कांग्रेस का हाथ। महेश्वरम बीजेपी लीडर अन्ना श्रीरामुलु की रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी को धमकी। कहा, अगर हमारे इलाके में आएंगी तो सर कलम कर देंगे। गणेश उत्सव के पुरअमन इनेकाद के लिए रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान की सख्त हिदायत। डीजे की नहीं होगी इजाजत। कमेटियों से कहा, यकीनी बनाए कि अमन व अमान का कोई मसला ना हो। कागज नगर में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन का इनेकाद। तालीमी याफ्ता नौजवानों से वार्ड वार्ड जाकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद करने की अपील की गई। और गुड्डी मलकापुर भोजागुट्टा में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। नामुनासिब दस्तावेजात व गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई। 23 टू व्हीलर व दीगर सामान जब्त। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के बाद हैदराबाद में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शाम 4:15 बजे से जो शुरू हुआ, आसमान में काले बादल घिराने से 4 बजे का वक्त भी मगरिब का वक्त दिखाई देने लगा था। ऐसे में शुरू हुई शदीद बारिश ने हर तरफ जल थल कर दिया। काबिल जिक्र है कि इससे पहले महकमा मौसमियात ने पेश क़यासी की थी कि हैदराबाद में आसमान पर बादल छाए रहेंगे और दरमियानी सतह की बारिश हो सकती है। ताहम आज दोपहर के वक्त होने वाली बारिश दरमियानी सतह से ज्यादा थी। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के कई अजला बशमूल निजामाबाद, वरंगल, हनमकोंडा, जनगांव, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक व कामारेड्डी में शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है। विकाराबाद के साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन बीआरएस पार्टी के रामचंद्र रेड्डी ने अपने 200 से ज्यादा हामियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिसके बाद ये अमल बीआरएस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। साबिक रियासती वजीर जी प्रसाद कुमार ने साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन रामचंद्र रेड्डी को और 200 से ज्यादा बीआरएस पार्टी के कारकुनों को कांग्रेस का खंडवा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर साबिक रियासती वजीर जी प्रसाद कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनना तय है। इसी तरह से विकाराबाद में भी कांग्रेस पार्टी की कामयाबी यकीनी है। ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు తెలుసు చాలా అరాచకాలు చేస్తున్నది. మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న సంపద మొత్తం దోచుకొని తింటున్నది. 5 లక్షల కోట్ల అప్పయింది.
మీకు చెప్తున్నా, నేను వ్యవసాయదారులకు ఒకటే చెప్తున్నా, మేము అధికారంలోకి రాగానే 2 లక్షల రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తున్నాం. ఎవరు కూడా తీసుకున్న అప్పులు 2 లక్షల రూపాయలు ఎవరైతే అప్పు తీసుకున్నారో ఎవరు కట్టవలసిన అవసరం లేదు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వచ్చేదాకా కొద్ది కాకుండా దాని తర్వాత మేము వచ్చినాక రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పేసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా యువకులు ఎవరైతే ఉన్నారో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. 10 ఏళ్ల నుంచి నానబెడుతున్నాడు ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. ఈ కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే ఏడాదిలో కూడా 2 లక్షల ఉద్యోగాలు మేము భర్తీ చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. ఎవరైతే భర్తీ కాకుండా నిరుద్యోగ పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకు నెలకు 4,000 రూపాయలు నిరుద్యోగ వృత్తి కూడా ఇస్తాం. అట్లనే చాలా పెద్ద కార్యక్రమం గ్యాస్ ధర ఇవ్వాలి. మీరు చూస్తున్నారు, 1,250 రూపాయలు అయింది. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రాగానే 500 రూపాయలకు గ్యాస్ ఇస్తాము, గ్యాస్ సిలిండర్ ఇస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. అట్లనే ఉపాధి హామీ పథకాన్ని రైతులకు వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తామని చెప్తున్నాం. మరి అదేవిధంగా ధరణి చట్టంతో చిన్న చిన్న రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి ఉన్నది. మేము అధికారంలోకి రాగానే ఇమీడియట్ గా ధరణిని తొలగించేస్తాం. దాని స్థానంలో మంచి రెవెన్యూ చట్టం అందరికీ అందుబాటులో ఉండేది, వ్యవసాయదారులకు అందుబాటులో ఉండే చట్టాన్ని తీసుకువస్తామని తెలియజేస్తున్నాను. మరి అదేవిధంగా ఉపాధి హామీ జాబ్ కార్డు ఉన్న ప్రతి మనిషికి ఏడాదికి 12,000 రూపాయలు వాళ్ళ బ్యాంకులో పని చెయ్యండి, చేయకపోతే వాళ్ళ బ్యాంకులో నగదు జమ చేస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. అట్లనే రైతు రుణమాఫీ కేసీఆర్ ప్రభుత్వం 2 సార్లు 5,000 చేస్తున్నది. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చినాక రైతు రుణమాఫీ ఏడాదికి ఒకసారి 15,000 రూపాయలు ఎకరానికి ఒకటేసారి ఇస్తామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాను. महेश्वरम बीजेपी लीडर अन्ना श्रीरामुलु ने रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी को कत्ल करने की धमकी दी है। डबल बेडरूम मकानात में इम्तियाज बरतने का इल्जाम लगाते हुए बीजेपी लीडर ने ये संगीन धमकी दी है। పెట్టుకో పార్టీలకు అతీతంగా కూడా చెప్తున్నాం అందరికీ, మీరు అందరూ నిజంగా లీడర్షిప్ చేయాలనుకుంటే, మీరు రాజకీయం చేయాలనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరు రోడ్డు మీదకి రావాల్సిందే. ఇక్కడ ఉన్న వలస పక్షిని తరిమేంత వరకు మనం అందరం ఏకతాటికి రావాల్సిందే. రాజకీయాలు కావాలంటే తర్వాత చేద్దాం. మన ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఆ 2,840 ప్లాట్లని మన వాళ్ళకి ఇప్పిద్దాం. భూములు మనై, మన తాతల ముత్తాతల నుంచి దున్నుకొని బతికిన భూములు మనకు డబుల్ బెడ్రూమ్ వస్తాయంటే ఇన్ని రోజులు సహకరించాం. ఒక్కరికి కానీ ఒకరు డబుల్ బెడ్రూమ్ అని సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారు ఏం ముఖం పెట్టుకొని వస్తాం అని అడుగుతున్నాం. కదా ఏం ముఖం పెట్టుకొని వస్తున్నాం? ఇక్కడ చెప్తున్నాం, మీకు మళ్ళీ కూడా చెప్తున్నాం, ఇక్కడ వచ్చిన కూడా చెప్తున్నాం, మా ఇంట్లోకి వస్తే మాత్రం मेरा घर पे आता तो तुम्हारा गला काटेंगे, ये सुनो, सब लोग सुनना पड़ता. మనం మహేశం బచావ్ సబితకు హటావ్. మీరు అందరూ చాలా మంది నిజంగా చెప్తున్నారు, సబితా ఇంద్రారెడ్డి కావాలని చెప్పు చేస్తుంది. ఆమె ఎంఐఎం కోటాలో ఉండి ఎంఐఎం వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నింపి ఇలా చాలా ఇబ్బంది పెట్టే విధంగా చూస్తుంది. మీరు చూడండి, పక్కనే ఉన్న మన తుగ్గూడ మున్సిపాలిటీ అనుకోనున్నా మొన్న అక్కడ ఉన్న చైర్మన్ కూడా ఒక సుపారిచ్చి మర్డర్ చేస్తే కూడా మంత్రి గారు స్పందించలేదంటే రాబోయే రోజుల్లో మన తుగ్గూడ మున్సిపాలిటీ మన మహేశం కాన్స్టిట్యున్సీలో ఎన్ని ఇబ్బందులు వస్తాయో దూరదృష్టితో ఆలోచించి భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది. మా డబుల్ బెడ్రూమ్ మా ఇంట్లోకి వచ్చేంత వరకు, మా పేదలకు అందేంత వరకు భారతీయ జనతా పార్టీ పోరాడుతూనే ఉంటుంది. रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर टीएस चौहान आईपीएस ने हैदराबाद गणेश फेस्टिवल कमेटी के अरकान के साथ नरेड मेट में कमिश्नर के दफ्तर में इस महीने की 18 तारीख से शुरू होने वाले गणेश उत्सव के सिक्योरिटी इंतजामात के ज़िम्मन में एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की। इस मौके पर सीपी रचाकुंडा ने कहा कि महकमा पुलिस इस बात को यकीनी बनाने के लिए सख्त मेहनत कर रहा है कि गणेश विसर्जन मनसूबाबंदी के मुताबिक हो और कोई गलती ना हो, जबकि त्यौहार पुरअमन तरीके से मनाया जाए। उन्होंने मंडपम में डीजे की इजाज़त ना होने की बात कही और गणेश कमेटियों को मशवरा दिया कि वो डीजे ना बजाने समेत दीगर उसूलों पर सख्ती से अमल करें। उन्होंने गणेश उत्सव के ऑर्गेनाइजर्स को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि गणेश की तकरीबात के दौरान अमन व अमान को कोई मसला ना हो और तकरीबात के दौरान किसी नाखुशगवार वाक़े के बगैर पुरअमन तकरीब का इनकाद हो। अंतकुमुंదు డాక్టర్ గారు చెప్పారు, మన దేశానికి చాలా గొప్ప విషయాలు ఉన్నాయి, సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. మనతోటి పుట్టినటువంటి కొన్ని దేశాలు ఇప్పటికీ ఎందుకు పోతే ఉన్నాం, అప్పటికి కూడా భారతదేశం ఇప్పుడు ఒక ప్రపంచ స్థాయిలో స్థానం సాధించింది. కాబట్టి ఏ అధికారాలు ఏ హక్కు అందరికి ఉన్నది, మనం మన హక్కు వాడాలి, వేరే వారికి అధికారించి కూడా మనం అదే విధంగా వర్తించాలి. మరియు అదే సమయంలో సహనం, సమన్వయం, సామరస్యం
ఎక్కడైనా అవసరం ఉంటే మనం కూడా ఖచ్చితంగా దాంట్లో మీతోటి ఉన్నాము. గణేష్ అది పండాలు ఏర్పడినప్పటి నుండి నేను ఇందాక చెప్తుంటే అప్పటి నుండి మీ బాధ్యత ఉంటుంది, మా బాధ్యత ఉంటుంది. సో అప్పటి నుండి మేము కూడా నిమజ్జనం పూర్తయ్యే వరకు ప్రతి ఖాళీ బండి కూడా ఇంటికి చేరే వరకు మనం अंदर को निद्रा मन वचन कर्म तिलोड़ीमल साहब भी हिंदी में बात करें, मन वचन कर्म से शुद्ध होकर पूजा करें. उसमें तन का उतना बात नहीं, पूजा में बैठे तो पंडित जी बोलते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध हो. हम लोग आपको विश्वास दिलाते हैं मन वचन कर्म से शुद्ध. आपकी जो बात होगी, जो जैसी बात होगी, जो कानून के मुताबिक कर सकते हैं, जो करने की कोशिश एक कदम आगे रखकर जरूर करने की कोशिश करेगा, उसमें पीछे नहीं रहेगा. तेलंगाना की जो फ्रेंडली पुलिसिंग है वो पूरे देश में लगभग फेमस है. ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ మనం ఖచ్చితంగా దాంట్లో పాటిస్తాం. భక్తుల మీద ప్రత్యేకంగా మనము సమస్యగా ఉంటాము. ఈ చిన్న చిన్న ఏదైతే సమస్యలు ఉంటాయి అది కూడా మనం చూసుకుంటాము. ఐడల్స్ పెట్టి తీసుకుపోతున్నారు, ఫోటో కొట్టడం కానివ్వండి, లేదంటే అది కానివ్వండి. కొన్ని విషయాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే అవతల వారికి కూడా ఇబ్బంది రావద్దు, హాస్పిటల్ పక్కన ఉంటే వారికి కూడా ఇబ్బంది కలగకూడదు. అక్కడ కొంత హార్ట్ పేషెంట్స్ కూడా అయి ఉంటారు. అదే విధంగా మనం పూజ కూడా కావచ్చు. కాబట్టి ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ ఖచ్చితంగా మేము గణేష్ ఉత్సవ సమితిలో ఖచ్చితంగా చూపిస్తాం. కానీ ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్లో ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే పోలీసింగ్ ఏం చెప్పారు. याकुतपुरा एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज अल जाबरी कॉलोनी और जवाहरपुरा कुरमाकुड़ा डिवीज़न का दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की. इन इलाकों में जारी VDCC रोड ड्रेन के कामों का जायजा लिया. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एमएलए पाशा कादरी ने मज़ीद तफसील बताए. याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन कुरमाकुड़ा इलाके में आज दौरा किया गया. वाहिद कॉलोनी अलजाबरी कॉलोनी में जवाहरपुरा यहाँ कुछ रोड के काम और ड्रेन के काम आए, उसकी निशानदेही की गई. इंशाल्लाह एक दो रोज में बल्दी बढ़ती आबरसानी और गुजारों की ताकि ये तमाम कामों की निशानदेही करेंगे. यहाँ के पब्लिक को थोड़ी तकलीफ है, वो काम हो जाने के बाद सबको राहत मिली. और एक रोड यहाँ पे डाली गई है जो बारिश की वजह से और रोड चालू कर देने की वजह से बिल्कुल नाकारा हो गई. उस पर भी एक छोटा सा एस्टीमेट बना के रोड को बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह. मोटी पार्लियामेंट की हिदायत पर ये दौरा किया गया. जल्द से जल्द ये काम मंजूरी लेके काम शुरू कराएंगे. शुक्रिया. एमएलए अहमद पाशा कादरी ने आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुसलाम में मुस्तकिल में 12 चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी CMRF के चेक्स तकसीम किए. ये चेक्स 3,10,000 रुपए पर मुश्तमिल थे. इस मौके पर पार्टी कायदीन व कारकुनान मौजूद थे. हल्का असम्बली कारवान में एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने 342 शादी मुबारक 20 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत गोलकुंडा मंडल के बेनिफिशरीज में चेक्स तकसीम किए. करीब 3,42,39,672 रुपए पर मुश्तमिल ये चेक्स तकसीम किए गए. MIM एमएलए कौसर मोहिउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए इस बारे में मजीद जानकारी दी. गोलकुंडा मंडल के शादी मुबारक के 320 चेक्स को दिया गया. इसी के अंदर कल्याण लक्ष्मी के 21 चेक को दिया गया. जुमला 340 चेक्स को दिया गया, जिस प्रोग्राम के अंदर गोलकुंडा MRO साहिबा और लंगर हाउस नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब वजी अहमद सिद्दीकी साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा कारपोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, नानागर कारपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब और MRO मैडम के तमाम स्टाफ और मजलिस तासमीन के सदर मोतमदीन वो एक्टिव वर्कर्स आज के प्रोग्राम में शामिल थे. गोलकुंडा रोज़ फंक्शन हॉल में दिया गया. मैं समझता हूँ इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर आसिफ नगर मंडल के शादी मुबारक वो कल्याण लक्ष्मी के भी चेक है देने के, और उसी तरीके से गोलकुंडा शेखपेट मंडल के भी कुछ चेक है इंशाल्लाह करीब में दिया जाएगा. इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको बताइए या मेरी जमात के सदर मोतमदीन या हमारे कॉरपोरेटर्स को बताइए. इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी. और इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके अनकरीब में 1 महीना 2 महीने पहले जो शादियाँ हुए उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने मीर सेवा पर जाकर
अपने मंडल ऑफिस में जाकर शादी मुबारक या कल्याण लक्ष्मी के स्कीम के लिए ऑनलाइन करिए। इंशाल्लाह आपके जो भी लोन रहेंगे इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम आगे बढ़कर काम कराकर आपको देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज के प्रोग्राम में जो भी आए उन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर एक मरतबा आवाम से अपील करता हूँ कि आपके जो मसाइल रहेंगे आप मुझको या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या जमात के सदर मोहतमदीन को बताने की कोशिश करिए। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। दफ्तर मजलिस बल्दिया आदिलाबाद की जदीद इमारत के तामीराती काम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जबकि इसका इनाग्रेशन जल्द ही अमल में लाया जाएगा। आदिलाबाद एमएलए जोगू रमना ने आज म्यूनसिपल दफ्तर की नई इमारत का दौरा किया। इस मौके पर डीसीसीबी चेयरमैन अड्डी भोजा रेड्डी, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रमेंदर और वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी, म्यूनसिपल कमिश्नर चैलेजा के अलावा कौंसिल मेंबरान व दीगर मौजूद थे। रुकन असम्बली जोगू रमना ने वहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारों की जानिब से अदा की गई मजहबी रसूमात में शिरकत अदा की। పెద్దలందరికీ గురువులందరికీ వాదనలు చేస్తూ మరి ఈరోజు మంచి రోజున కాబట్టి ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నూతన మున్సిపాలిటీ భవనం పూజా కార్యక్రమం జరుపుకోవాలని చెప్పి మున్సిపాలిటీలో కౌన్సిల్ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఈరోజు కౌన్సిల్ నిర్ణయం మేరకు బ్రాహ్మణోత్తములతోటి మరి యేసు ప్రభు ఫాదర్స్ తోటి అట్లనే మన మిగతా గురువులతోటి ముస్లిమ్స్ పెద్దలు కానీ అట్లనే మన జెపి పెద్దలు కానీ మహాన్ అయితే బుద్ధిస్ట్ గౌతమ బుద్ధుని గురువులతో కానీ అందరి సర్వ మతాల యొక్క పెద్దలను ఆశ్రయించి మరి నిర్ణయం తీసుకున్నాం. ఈరోజు సర్వమతాల గురువులు వచ్చి ఈ మంచి రోజున ఈ పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మంచి రోజు ఉంది కాబట్టి ఈరోజు సర్వమతాల గురువులతోటి పెద్దలతోటి వారి వారి మత పద్ధతుల ద్వారా మరి నూతన మున్సిపాలిటీ భవనాన్ని పూజలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ పూజలతో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత మళ్ళీ మున్సిపల్ మినిస్టర్తో అయినా మా సీఎం గారితో పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం ఉంటుంది. ఆ కార్యక్రమం టైం లేక వర్షాల వల్ల మరి మంచి రోజున రాలేకపోయారు కాబట్టి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మంచి రోజు చూసుకొని తప్పకుండా ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి గారు సీఎం గారితో చేయించారు. मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम 14 सितंबर को कई सुलगते समाजी मसाइल को लेकर शऊर बेदारी इजलास मुनक्कद किया जा रहा है। डॉक्टर अलीम खान वल्की ने तमाम मिली, दीनी, समाजी व सियासी शख्सियात से इस इजलास में शरीक होने की अपील की है। आपका कॉन्शियस इन चीज़ों को पसंद नहीं करता, लेकिन जब तक के जमा नहीं होंगे, कलेक्टिव कॉन्शियस नहीं जागता, लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियस जागेगा, कुछ तहरीक उठाने के लिए लोगों में हिम्मत पैदा होगी, इससे सबसे पहले प्रेस जागेगा, आपकी ख़बर को बताएगा, इससे हुकूमत जागेगी, अपनी ज़िम्मेदारी समझेगी, इससे सियासी लीडर हमारे जो सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं, बाकी किसी चीज़ में समझते हैं कि हमारी कोई ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी नहीं है, वो भी जागेंगे। फिर
हमारे सोशल एक्टिविस्ट जो सिर्फ तकरीरें करते फिर रहे हैं वो भी जागेंगे। मैं तमाम उलमाए किराम से, तमाम मशाइखीन से, तमाम जमातों के ज़िम्मेदारान से, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हजरा से, तमाम खामोश इंसानों से, हर एक से, बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इजलास में जो मुस्लिम फेडरेशन, यूनाइटेड मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से मुनक़िद किया जा रहा है, जिसकी सदारत इंशाअल्लाह मौलाना हकीम सूफ़ी खैरुद्दीन साहब फरमाएंगे, इसमें ज़रूर शिरकत फरमाइए, या इस उन्वान पे होने वाले किसी भी इजलास में ज़रूर शिरकत फरमाइए, क्योंकि ये मसला किसी पार्टी का नहीं है, किसी मसलक का नहीं है, किसी जमात का नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। आप बहुत लाख इज़्ज़तदार इंसान होंगे, अपनी जगह होंगे, अपने दीवान खाने में होंगे, लेकिन एक बात याद रखिए कि जिस कम्युनिटी के लोग सड़कों पर खुलेआम क्राइम्स करेंगे, ये घरों में बैठने वाले तमाम शरीफ लोगों की आइडेंटिटी जो है उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ अटैच होगी। आप उसी नाम से पहचाने जाएंगे, क्योंकि आपके ही एक दुश्मन ने कहा है कि ये पंक्चर वाले, क्योंकि आपकी मेजॉरिटी वो है, तो आप इज़्ज़तदार करोड़पति इंसान होंगे, बहुत बड़े बड़े पोस्टों पे होंगे, लेकिन आपको भी पंक्चर वालों में शामिल किया जाता है। ये भाई नेचर है, ये किसी का, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ। आपकी मेजॉरिटी शराब, ड्रग्स, गांजा, मर्डर्स और सूद लेने के लिए जुल्म करने वालों की हो चुकी है। अब अगर आप दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन अपनी इज़्ज़त, अपनी शराफत, अपने घराने की शान को अगर बाकी रखना है तो आपको जमा होना पड़ेगा। प्लीज़ तशरीफ़ लाइए 14 सितंबर थर्सडे 10 to 3 धरना चौक, इंदिरा पार्क, हैदराबाद। थैंक यू वेरी मच। कागज़ नगर माइनॉरिटी फंक्शन हॉल उर्दू घर में जलसे रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़द हुआ। इस जलसे में हैदराबाद से तशरीफ़ फरमा मौलाना मुफ्ती क़यासुद्दीन क़ासमी, सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा, और मौलाना मुफ्ती महमूद ज़ुबैर क़ासमी, सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्रा ने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हालात हाज़िरा पर रोशनी डाली। मौलाना ग़यासुद्दीन क़ासमी ने ख़ास तौर पर उम्मत के तालीम याफ्ता नौजवान पर जोर दिया कि वो वार्ड जाकर जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की शनाख्ती कार्ड्स बनाने में मदद करें और वोट की अहमियत के ताल्लुक़ से शऊर बेदार करें। तो गांव का सरपंच मुसलमान बच्चे की शादी है तो उसके जैसे यहाँ लोग काजी के पास जाते हैं और मालूमात पूरी दिखाते हैं, खाली वो काजी के लोग कबूल होता दस्ता बता होते जाके पहले बच्चे दिखाते। तो ऐसा नहीं, वहाँ शादी है तो गाँव के सरपंच के पास वो मुसलमान खानदान जाता, हिंदू खानदान नहीं जाता, जाके बोलते कि फलानी बच्ची का निकाह है और फलाने गाँव से बारात आई है, बच्ची शादी होकर मत जा। तो सरपंच लिख के देता था ये बना साहब की बच्ची है और ये साहब गाँव के रहने वाले हैं, ये गाँव के, इनकी बच्ची फलाने गाँव में शादी होकर जा रही है, फलाने साथी उस गाँव का। बीबी पाटिल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम 17 सितंबर बरोज़ इतवार को ज़हीराबाद के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एक रोज़ा मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस मेगा हेल्थ कैंप के पोस्टर्स का रस्म इजरा आज MP ऑफिस में बीबी पाटिल के हाथों अमल में आया। उन्होंने अपील की कि इस कैंप से इस्तिफादा करें। इस मौके पर DRUCC रेलवे रुकन शेख फरीद अग्रवाल, सेवा दल के अरकान सुधीर गुप्ता और प्रदीप अग्रवाल मौजूद थे। मुमताज़ तालीमी इदारा गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और श्री नानक झीरा साहब फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर S बलबीर सिंह को बेंगलुरु में इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च ISHA बेंगलोर एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से गुरु श्रेष्ठ शिक्षा प्रवर्तिका प्रसूत 2023 पेश किया गया। ISBR के सदर डॉक्टर प्रकाश कोठारी, VTU के वाइस चांसलर डॉक्टर S विद्याशंकर, PICE चेयरमैन उल्लास थॉमस, रिटायर्ड IAS KJ राज व दीगर इस मौके पर मौजूद थे।
गुटी मलकापुर पुलिस ने गुटी मलकापुर के इलाके भोजागुट्टा में डीसीपी साउथ वेस्ट किरण खेर आईपीएस की निगरानी में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अंजाम दिया। इस कॉर्डन सर्च में एडिशनल डीसीपी साउथ वेस्ट अशफाक कुलसुमपुरा एसीपी एम जावेद के साथ जुमला 100 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। बगैर नंबर प्लेट्स और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स रहने की बिना पर 23 टू व्हीलर गाड़ियों को जब्त किया गया। इसके अलावा घर से शराब फरोख्त करने वाले एक शख्स के पास से 75 शराब की बोतलें, गैर कानूनी तौर पर एलपीजी रिफिल कराने वाले शख्स के पास से 12 छोटे और एक बड़ा एलपीजी गैस सिलेंडर भी जब्त किया गया। मीडिया से बात करते हुए इस ज़िम्मे में मजीद तफसील बताई गई। यहाँ पे साउथ वेस्ट जोन लिमिट में गुड़ी मलकापुर पुलिस स्टेशन के अंडर भोजागुट्टा एरिया में कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंडर पुलिस की तरफ से अंडर द लीडरशिप ऑफ एसीपी कुलसुमपुरा जावेद और साथ में एसएचओ गुड़ी मलकापुर मुजिब के अंडर लीडरशिप में यहाँ पे कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। इसके अंडर हमने पुलिस की तरफ से टोटल 100+ पुलिस ऑफिसर्स और साथ में जो मेन एंड कांस्टेबल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट हुए। आज यहाँ पे कॉर्डिनेशन सर्च ऑपरेशन में हमने जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही है उस पर निशाना करते हुए हमने कुछ यहाँ पे एक्शन लिया है। इसके अंडर जो भी इम्प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ व्हीकल्स थे और विदाउट नंबर प्लेट्स व्हीकल थे उन पे हमने एक्शन लेते हुए अराउंड 23 व्हीकल्स को हमने यहाँ पे सीज़ किया। और साथ में हमें सरप्राइजली यहाँ पे मिला कि एक घर के अंदर इलीगल गैस फिलिंग के बारे में यहाँ पे इलीगली चल रहा था। उसके अंडर टोटल हमने एक बड़ा गैस सिलेंडर और साथ में 12 छोटे स्मॉल सिलेंडर्स यहाँ पे हमने सीज़ किए। और इसके साथ में एक बेल्ट शॉप के बारे में भी इंफॉर्मेशन आते हुए हमने उस पर रेड किया। इसके अंदर टोटल 75 बॉटल्स हमने यहाँ पे सीज़ किए जो 25,000 रुपीज़ यहाँ पे कॉस्ट बताया जा रहा है। और इसके अंदर हमने जो भी भोजागुट्टा के जो लोग थे उनके क्या क्या इश्यूज़ है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। पुलिस की तरफ से हम क्या मदद कर सकते हैं, कैसे एक अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे पीसफुली मेंटेन किया जा सकता है, इसके बारे में भी उनसे बात की। और सभी लोगों को बताया गया कि विदाउट वेरिफिकेशन कोई भी आदमी को हम यहाँ पे रेंटेड पे अपना घर ना दे, क्योंकि काफ़ी लोग जो क्रिमिनल्स हैं वो अपने घर में आके यहाँ पे मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसे क्रिमिनल को आप ना दें। और साथ में जो आने वाला जो मिलाद-उन-नबी फेस्टिवल है और गणेश फेस्टिवल है उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कशन किया गया। तो इसके अंदर मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, पूरे साउथ वेस्ट जोन के सारे लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप जो भी प्रॉपरली है पुलिस की तरफ से जो भी गाइडलाइंस दिए जाते हैं वो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो कीजिए और यहाँ पे पीसफुल और एक शांति तरीके से, अमन की तरीके से हम यहाँ पे गणेश फेस्टिवल और मिलाद-उन-नबी फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, इसमें आप मदद करें। थैंक यू। रचाकुंडा कमिश्नरेट जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के मेडचल जिले के चिनापुरम में एक शख्स के बेईमाना कत्ल की वारदात पेश आई है। मकतूल की शनाख्त एक पुराने बदमाश वेनू के तौर पर हुई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक मनसूबाबंद तरीके से इसका कत्ल किया गया। पुलिस ने ज़िम्मन में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। జనపురం నుంచి వస్తున్నాం అన్న మేము ముగ్గురం బండి మీద, నేను వేనన్న మా తమ్ముడు. వేనన్న డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాను, మా తమ్ముడు మధ్యలో కూర్చుని నేను వెనకాల కూర్చున్నా. ఇక్కడ వచ్చే వరకు డైరెక్ట్ 2-3 సార్లు హార్న్ కొట్టాడు. మేము బండి సైడ్కి తీసుకున్నాక వెనక నుంచి వచ్చి గుద్దారు. మేము లెఫ్ట్ సైడ్లో పడ్డాం, వేనన్న రైట్ సైడ్లో పడ్డారు. మా తమ్ముడు భుజం మీద కారు ఎక్కింది. అయితే మేము నలుగురిని పిలిచి ఆయన లేపే వరకు వీళ్ళు ముగ్గురు ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ దిగి రోడ్ ఎక్కారు. ఆగురు అంటే ఆగలే. మళ్ళీ ఇంకా దాంట్లో ఒక 4 వచ్చారు, కలిసిపోయారు. అది ఎవరో తెలియదు, చీకట్లో ఏం మూతం అయితే ఏం కనిపించలే మాకు. మా తమ్ముడికి 4 వచ్చారు, బండి లేపేసి మా తమ్ముడికి హాస్పిటల్ తీసుకుపోయారు. నాకు కూడా తగిలింది चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन लिमिट्स नरखी फूलबाग में इलेक्ट्रिक शॉक लगने से एक और जान गई है। इस बारे में इत्तला मिलते ही उपगुड़ा कॉरपोरेटर फहद बिन अब्दाद ने मौके पर पहुंचकर महलूक के अफराद खानदान से मुलाकात की और पुरसा दिया। अयान जो नरखी फूलबाग के रहने वाले हैं, उम्र 18 साल, जो पेशे से जो है इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डिंग का काम करते हैं। वेल्डिंग का जो है उनका काम है। काम के सिलसिले में साइट पर गए थे बालापुर। वहाँ पर जो है एक बारिश हो रही थी। वेल्डिंग मशीन के इलेक्ट्रिक मशीन था। काम के दौरान शॉर्ट लग के जो है हादसे में उनकी मौत वाक़ई हो गई। जैसे ही उसकी इत्तला मिली, हमारे मुकामी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन बल्दी हल्के उपगुड़ा
फहद बिन अमदाद मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नोटिस में लाए और उनकी हिदायत पर यहाँ पर पहुँचकर बॉडी को जो है दवाखाने उस्मानिया में पुलिस को इत्तला करते हुए पुलिस के ज़रिए जो है मॉर्चरी में डिपॉजिट करवाए। बड़ी अफसोस का जो है का मुकाम है कि घर का जो है जिम्मेदार लड़का था, वो जो है हम उनके जो है गमों में ऐसी जो है दुख की घड़ी में हम उनके साथ में हैं। नकीब मिलत बैरिस्टर अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का लेटर लेकर आपात बंधु है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ऐसे हादसात में जो मौत वाक़ई होती हैं उसमें जो भी स्कीमात है और इंशाअल्लाह उसमें रिप्रेजेंटेशन देके जो है इनको इनके वर्षा को जो है वो उन बेनिफिट से जो इंशाअल्लाह इस्तेफादा करेंगे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में धुआंधार बारिश। हैदराबाद में दोपहर के वक्त घने बादलों से छा गया अंधेरा। तेज बारिश से ट्रैफिक के देखे गए मसाइल। बोधन के बाद विकाराबाद में लगा बीआरएस को झटका। फॉर्मर मार्केट कमेटी चेयरमैन रामचंद्र रेड्डी ने अपने 200 हामियों के साथ थामा कांग्रेस का हाथ। महेश्वरम बीजेपी लीडर अन्ना श्रीरामुलु की रियासती वजीर सविता इंदिरा रेड्डी को धमकी। कहा, अगर हमारे इलाके में आएंगी तो सर कलम कर देंगे। गणेश उत्सव के पुरअमन इनेकाद के लिए रचाकोंडा पुलिस कमिश्नर डीएस चौहान की सख्त हिदायत। डीजे की नहीं होगी इजाजत। कमेटियों से कहा, यकीनी बनाए कि अमन व अमान का कोई मसला ना हो। कागज नगर में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन का इनेकाद। तालीमी याफ्ता नौजवानों से वार्ड वार्ड जाकर वोटर आईडी कार्ड बनवाने में मदद करने की अपील की गई। और गुड्डी मलकापुर भोजागुट्टा में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन। नामुनासिब दस्तावेजात व गैर कानूनी कामों के खिलाफ कार्रवाई। 23 टू व्हीलर व दीगर सामान जब्त। पीबीएन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दिलचस्प प्रोग्राम्स और दीगर ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए पीबीएन चैनल।